फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स के फ्रेंड्स। लव बर्ड्स के ऊपर आज को हम डिस्कस करेंगे और इस वीक में ही मैं एक लव बर्ड्स का एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो बिगिनर लेवल पे हो, बहुत ही जानने की ज़रूरत है। पूरा डिटेल करेंगे उस वीडियो में, और इस वीडियो में भी कुछ हम डिटेल करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले कमेंट्स देख लीजिए। कल एक भाई ने कमेंट्स किया था, जो डोजेस ना बताने से वीडियो असंपूर्ण मतलब पूरा नहीं हो रहा है। तो एक बात देखिए, मेरा एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपको अगर डोज जानना है या मेरे से देखिए, हालांकि वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं या डोजेस उन लोग भी बताते हैं, तो अगर शांतनु बर्ड्स का चैनल का हर चीज़ अगर मैं खुद ही जानता हूँ जो इनकम्प्लीट हो जाता है, लेकिन डोजेस हम बताएंगे नहीं वीडियो में, क्योंकि अगर डोजेस के चक्कर में पड़े तो हम फिंच को लेके शुरू करना पड़ेगा। अप टू जितने सारे बर्ड्स हम लोग घर में रखते हैं एग्जॉटिक स्पीसीज़ सभी के बारे में, तो वीडियो एक मूवी बन सकता है, तो उसको हम नहीं चाहेंगे। एक नंबर। दूसरा पॉइंट, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, कोई चोर चक्रों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ जो दूसरों को चैनल से, उन लोगों का काम ही होता है जो हर एक चैनल से कॉपी करके खुद का एक कंटेंट बनाना, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ जो आप लोग जानो, सीखो या उसी से आगे बढ़ो। और आप लोग फल देख ही रहे हो, जो इस चैनल से जो नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है या वीडियो बनता है आप लोगों के लिए, ये नॉलेजेबल है या कोई काम का है या काम का नहीं है। तो इसीलिए डोजेस अगर आपको जानना है तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठा के यूट्यूब को ऑफ करके या उसको मिनिमाइज़ करके आपको व्हाट्सएप ऑन करके हमको पूछना पड़ेगा आपका क्या बर्ड्स है, ना है, एडल्ट है या सेमी एडल्ट है या बेबीज़ है या ब्रीडिंग सीजन पे है, व्हाटएवर आप पूछिए, हम बोल देंगे आपको, कोई देरी नहीं लेंगे। लेकिन वीडियो हम ऐसे ही करेंगे, डोजेज इधर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बोला जो हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ उन सारे लोगों के लिए नहीं जो ये सारे चीज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ जानने के लिए मेरे को सिर्फ 5 मिनट का टाइम नहीं लगा, सालों के साल लग गया। तो वो सारे चीज़ जो आपको मिल रहा है, तो इसीलिए अगर भाई आपका कुछ असुविधा है इस पोर्शन में तो कमेंट्स कर दीजिए, जो कुछ भी आप कमेंट्स कीजिए। जो डोजेस ना बताने से आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हम बाकी सब प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर सकता हूँ जितने मेरे नॉलेज है उसी के हिसाब से, लेकिन और कुछ ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो सकता। यह सभी के लिए एक अनुरोध है, वीडियो में हम कोई भी डोजेस नहीं बताएंगे। जानना है, हर मतलब हज़ारों लोग पूछते रहते हैं हर दिन, व्हाट्सएप ऐसे ही भरे पड़े हैं, दादा इसका क्या डोज़ होगा, उसका क्या डोज़ होगा। मैं वॉइस करता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ, फ़ोन पे भी सेम चीज़ बोलता रहता हूँ। पूछिए बाकी लोगों को, अब लोगों को अगर झूठ बोल रही हैं कुछ सही बोल रही हैं। तो डोजेस जानना है। एक भाई तो ऐसे करते हैं, पूरा अच्छा लगता है उसका टेक्निक, ऐसे नहीं, एकाधिक भाई ऐसे दादा भाई है जो पूरा वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखते हैं, डोजेस भी लिखते हैं, फिर हमको भेजते हैं। मैं चेक करके उसको सही है गलत है या किस में उसको कुछ इम्प्रूव करना है या उसको कुछ एडिशन रिमूव करना है, सब कुछ हम बोल देते हैं। तो सिर्फ डोजेस के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, व्हाट्सएप में आना पड़ेगा, तभी हम डोजेस बताएंगे। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। लव बर्ड्स को अगर आज हम कुछ लव बर्ड्स को डिडीज़ के ऊपर खाना क्या देना चाहिए या कौन सा विटामिन्स का कमी होता है, ये इसमें अब होम्योपैथिक का कैसे सहारा ले सकते हैं, ये सारी चीज़ में या ब्रीडिंग में कौन सा ये वैराइटीज़ में हम काम करेंगे। फर्स्ट एक देखिए, टाइटल ने देखा ब्यूटी ऑफ लव बर्ड्स, मेरे सबसे पसंदीदा बर्ड्स के भीतर जो बर्ड्स है, हालांकि मैं खुद एक मतलब देखिए एक बर्ड्स लवर होने के नाते ऐसे स्पेसिफिक होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है ना कभी कभी एक मन छू जाता है, वो है लव बर्ड्स। क्योंकि उसका कलर, उसका आकृति या उसका इंटेलिजेंसी, बहुत लोग सोच रहे होंगे जी ग्रे पैरट का इंटेलिजेंसी, कनूर का इंटेलिजेंसी, मैं बोलूँगा लव बर्ड्स को अगर सही मायने से अगर आप पालना शुरू करो या उसको प्यार दीजिए, छोटे उम्र से उसको बड़ा कीजिए, तो बड़े बर्ड्स को हार मना देंगे। इतना इंटेलिजेंट पावर है इसका, मेमोरी स्ट्रॉन्ग होता है लव बर्ड्स का। मैंने क्योंकि मेरा खुद का हैंडटेम है और उसी के चलते ये सारी चीज़ मैं जान पा रही हूँ, मतलब जान सकता हूँ। जो लव बर्ड्स का जो बुद्धि है, मतलब जिसको इंटेलिजेंट बोला जाता है, या उसका जो मेमोरी पावर है, एक बड़े बर्ड के तुलना में इक्वल बोल सकते हो आप।
हाँ, वो बात अलग है जो मान लीजिए ग्रे पैरोट, अमेज़न, ये सारे बर्ड्स टॉकिंग बर्ड्स होता है, ये बात करते रहते हैं या ह्यूमन के अटैच में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन और उसके साथ-साथ मतलब ह्यूमन अटैचमेंट के साथ-साथ वो सारे भाषा भी बोल लेते हैं जो हम लोग बोलते रहते हैं। वो तो अलग पोर्शन में हो गया, लेकिन अगर नेचर ने लव बर्ड्स को भी बोलने का क्षमता देते, ठीक है, ग्रे पैरोट, अमेज़न या ऐसे काकातू जैसे, लेकिन सबसे टॉकिंग बर्ड है अमेज़न, उसके बाद ग्रे पैरोट। तो जो टॉकिंग बर्ड है, अगर नेचर ने लव बर्ड्स को, मेरे बात को गौर कीजिएगा, उसको भी सेम क्षमता देते तो इतना तो तय है, जो लव बर्ड का इंटेलिजेंसी का कोई तुलना नहीं है किसी के साथ। हाँ, ये बात अलग है हर किसी का। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इस फील्ड में जितना मेरे नॉलेज है वो आपका नहीं है, कुछ माइंड मत कीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपका जिस फील्ड में नॉलेज है वो मेरे पास नहीं है, वैसे ही हर इंसान अपने अपने फील्ड में माहिर होता है। वैसे ही हर बार नेचर ने उसको जैसे बनाया है उसी के हिसाब से वो अपने स्थान पे बहुत ही ब्यूटी है, बहुत ही सुंदर है, और उसका साइज, बोलना, क्योंकि लव बर्ड बहुत ही नॉटी और उसके साथ साथ नॉइज़ी होता है। मतलब हर दिन सुबह से लेकर रात तक, जब तक उसको आप मतलब रेस्ट पे नहीं भेजोगे या लाइट ऑफ नहीं करोगे, वो चिल्लाते रहेंगे, एक दूसरे के साथ बात करते रहेंगे। यही चीज़ बहुत लोगों को आकर्षित करते हैं। देखिए, हम लोग एक बर्ड्स लवर है, तो एक बर्ड्स लवर होने के नाते ये सारे चिल्लाना मतलब सॉन्ग के बराबर है। तो इसीलिए वो लोग को मैटर करते हैं जो बर्ड्स लवर नहीं है। ये हम लोगों के शहर में ये एक बड़ी बात है। कभी कभी उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है, हम लोगों के लिए नहीं, जो लोग क्या सोचेंगे। जैसे बहुत लोग, हम लोग इधर कोलकाता में शान कनूर को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाल नहीं सकते चिल्लाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा दूर जाइए, मतलब इधर से थोड़ा सा इंटीरियर साइड में जाइए, सोदपुर, बैरकपुर, ये सारे छोटा सा एकदम कोलकाता से 1 घंटा 45 मिनट्स की दूर मतलब डिस्टेंस में जाइए, उधर पाल रहे हैं लोग, क्योंकि उधर का जो वातावरण है, लोग है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इसीलिए लव बर्ड्स का अगर इंटेलिजेंस देखो, लव बर्ड्स का अगर कलर्स देखो, या लव बर्ड्स का अगर वैराइटीज़ देखो, ये सारे चीज़ हम लोगों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। और उसी के साथ साथ उसका जो रहन सहन, खाना पीना, और उसका से जो नॉटीपन है, मतलब बहुत ही नॉटी होता है, बहुत ही मतलब नॉइज़ी होता है, ये सारे चीज़ एक पोर्शन में बोल सकते हो बहुत ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बीच में आप कॉकाटेल को ले लीजिए। जैसे मैंने इसीलिए बोल रही हूँ, लव बर्ड्स का जो खाना है, कॉकाटेल का खाना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए मैं इस बर्ड्स के साथ तुलना कर रही हूँ, कनूर के साथ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कनूर का, जैसे मैंने बोला, नेचर ने हर ज़िंदगी को, हर जो स्पीसीज़ है, बर्ड्स को ही हम बात कर रहे हैं, अलग अलग रूप, रंग, क्षमता, इंटेलिजेंसी सभी को दिया है। ठीक है, एक फिंच का भी इंटेलिजेंस पावर है, नहीं तो अपने बेबीज़ को कैसे मानुस करते हैं, कैसे उसको, मतलब ये सारे चीज़ को आप सोच के देखिएगा। कभी हम लोग सोचते नहीं हैं, तो इसीलिए हम लोग मतलब उस स्थान पे पहुंच नहीं सकते। हम सोचते इसीलिए पहुंच चुके, इसीलिए आपको नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि हर स्पीसीज़ का, चाहे वो फिंच हो या जावा हो या कॉकटेल हो, कनूर हो, सभी को अपने अपने हिसाब से उसका बुद्धि है, उसका इंटेलिजेंस पावर है। तो इसीलिए ये कभी मत सोच लेना जो बुद्धि सिर्फ ग्रे पैरोट, अमेज़न को है, नहीं, बुद्धि सभी का है। मेमोरी पावर उसके ब्रेन के हिसाब से उसका दिया गया है, या ये सारे चीज़ अलग अलग पोर्शन में है। लव बर्ड्स का जो मेन जो खाना अगर बात करें, तो मैं जो बहुत सारे खाना दिखाऊँ, फिर भी अभी भी दिखा रहे हैं, ये सारे खाना के ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा, मतलब जिसमें मान लीजिए एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो गया, प्रोटीन सोर्स। लव बर्ड्स का जो खाने के जो डेली रूटीन का जो खाना है, उसी की सॉफ्ट फूड के हिसाब से देखो, तो उसमें प्रोटीन और फैट इक्वली चाहिए, तभी जाके उसका ग्रोइंग पावर बहुत ही अच्छा होता है छोटे उम्र से। तो इसीलिए खाने में कोई भी बर्ड्स, आपके पास कोई भी बर्ड्स हो, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़। कभी कभी मैं फार्म विज़िट करता हूँ, मान लीजिए 10 फार्म विज़िट किया, उनमें से 8 व्यक्ति को देखता हूँ जो सॉफ्ट फूड में बहुत डरा हुआ है व्यक्ति, और मतलब वो ब्रीडर, और बहुत सारे कन्फ्यूजन है सॉफ्ट फूड को लेके। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो तो आपका ये कन्फ्यूजन बर्ड्स के हेल्थ के ऊपर करेगा। और 10 में से 2 मन खोल के काम कर रहे हैं,
मतलब उसका कोई डर नहीं है, जो चीज़ें कर रहे हैं एकदम परफेक्ट है, या जहाँ पे गलती है मैं उसको मतलब उसका सुधार दे के चले आता हूँ। तो इसीलिए खाने में मतलब आज बारिश हो रहा है, कल धूप निकल रहा है, परसों बर्फ़ गिर रहा है, इसमें खाना मैटर करता है, लेकिन अवॉइड मत कीजिए। अब कम संग खाने दीजिए, क्वांटिटी ऑफ खाना को कम मतलब लो कर दीजिए, लेकिन क्वालिटी को हर दिन मेंटेन कीजिए। ये हर बर्ड्स के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ लव बर्ड्स के लिए नहीं। मेरे एवियरी पे 365 डेज सॉफ्ट फूड चलता है। 365 डेज़ का मतलब 365 डेज, एक दिन में गैप नहीं जाता है। उनमें से सब कुछ मतलब धूप निकल मतलब समर सीजन है, रेनी सीजन, 365 डेज़ के भीतर ही तो सब कुछ है, इसका तो छोड़ के कुछ नहीं है। तो मैं इसीलिए क्यों मैं जानता हूँ मैं क्या कर रही हूँ, और जब अब भी जान जाओगे आप क्या कर रहे हो, तब आप डरा नहीं रहोगे, या किसी के पास आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जो ये किसी ने बोला गेहूँ मत दीजिए, किसी ने बोला इस टाइम पे चना मत दीजिए, किसी ने बोला ये मत दो, किसी ने बोला वो मत दो, और ये वैराइटीज़ ऑफ कन्फ्यूजन में आपका बर्ड्स सुखरा होके मर जाते हैं। तभी आप सोचने लगते हो आपने क्या गलती कहाँ पे किया। तो इसीलिए साहस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ नॉलेज के साथ आप लोगों का साहस का भी मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं जैसे मतलब क्या बोलूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रीडर लोग हैं, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैं विज़िट भी करता हूँ, मतलब ज़्यादातर सीड्स के ऊपर। सॉफ्ट फूड का उसका वैसे ही कोई चिंता ही नहीं है, कभी चना दे दिया, कभी कुछ ये दे दिया। देखिए एक बात सोच के देखिए, पत्ता जो होता है ना, नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, ये पार्ट ऑफ सॉफ्ट फूड है, ये सॉफ्ट फूड नहीं है, एक मेन वैल्यूएबल सॉफ्ट फूड नहीं है ये। आप सॉफ्ट फूड के साथ उसको इंक्लूड कीजिए। मैंने देखता हूँ जो अपने मतलब मान लीजिए कभी नीम पत्ता दे रहे हो सॉफ्ट फूड में, वो भी खाना है, लेकिन मेरी बातों का गौर कीजिए। सॉफ्ट फूड अगर इतना पोर्शन होगा, एक चार्ट बना ले, आप चार्ट मतलब पाई चार्ट देख लीजिए, सॉफ्ट फूड ये पूरा है, उसके भीतर एक पार्ट है वो पत्ता है। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड का अगर अवॉइड कर रहे हो तो उसके भीतर इम्यूनिटी नहीं आएगा, उसके भीतर थका हुआ महसूस, हमेशा थका हुआ वीक महसूस करेंगे, हर चीज़ लगा रहेगा। अब मेडिसिन चाहे होम्योपैथिक करो या कुछ भी करो, देते देते थक जाओगे, 2 दिन के लिए सही होगा, 3 दिन के लिए फिर बैठ जाएंगे तो क्या करोगे। किंतु मेन चीज़ सॉफ्ट फूड में फोकस कीजिए। बार बार बोल रही हूँ, कुछ लोग ध्यान दे रहे हो, कुछ लोग नहीं दे रहे हो, बाकी बार्ड्स आपका है, आप लोग देखो। ये बार बार तो ये तो हमको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, हर वीडियो में पीछे से प्ले करना पड़ेगा बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से। सॉफ्ट फूड दीजिए, सॉफ्ट फूड को कब ऑफ करोगे। मान लीजिए कुछ टाइम के लिए आपका बर्ड्स का कुछ लूज मोशन डायरिया, क्योंकि इस टाइम पे लीवर बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, आपका जो इंटेस्टाइन होता है, आपका बर्ड्स का इंटेस्टाइन होता है बहुत ही सेंसिटिव फ्लो करते हैं, मतलब रन करते हैं, वर्क करते हैं। उसी के चलते 1 दिन या 2 दिन के लिए सॉफ्ट फूड ऑफ कर सकते हो, लेकिन मेरी हवे में वो भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सारे प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है। पोटी का तो प्रॉब्लम होता ही नहीं है, अब लोगों की दुआ भगवान की कृपा से होता नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके पीछे क्या है, एक टाइमिंग है, कुछ सालों का मेहनत है, और जो जाना कंप्लीट जाना, मतलब इधर ऐसे ऐसे नहीं जाना। मैं कभी विश्वास नहीं करोगे आप लोग, जब से ये फील्ड में आया हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति को ही पूछा, अभी भी उसके साथ बहुत अच्छा मतलब बातचीत होता है। लव बर्ड्स भी उसके पास ही कभी कभी हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा मेंटेन करते हैं। उसके एवियरी में मैंने खुद देखा, एवियरी में 365 डेज मतलब सॉफ्ट फूड चलता है वहाँ पे रखे, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ चलता रहता है। तो उसको छोड़ के शुरुआत में उसको छोड़ के आज कंडीशन बदल गया। मतलब अब ये मेरा अहंकार नहीं है, अच्छा लगता है जो अगर कुछ करने जाते हैं मेरे पास मतलब सलाह मशवरा करके करते हैं, मतलब चीज़ों को डिस्कस करके करते हैं। पहले क्या हुआ था, शुरुआत में उसको डिस्कस करते थे मैं, तो इसीलिए आज तक किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया मैंने। इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ अब लोगों को हम छोटा नहीं दिखा रहे, बातों को समझिए, मेरी बातों का मीनिंग समझिए, क्योंकि मैंने शुरू से ही सोचा जो हमको सीखना है, इसको कैसे भी करके इसको जानना है। कब तक मैं भटकूँ, कब तक मतलब मार्केट क्या है, आपको सही रास्ता तो छोड़िए, गलत दिशा में आपको भेज दिया जाता है। क्योंकि कभी कभी देखोगे, अगर मान लीजिए कोई नया स्थान पे मैं आप आए हो,
ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे और ऐसे भी लोग मिलेंगे सही रास्ता आपको दिखाएंगे। तो किसी को पूछो जो ऐसे जो हम लोकेशन जाना चाहते हैं कहाँ पे, जो दिशा में है उसका उल्टा दिशा आपको दिखा देंगे। मेरे साथ हुआ है ऐसे, मतलब बदमाशी, मतलब उसका हैबिट ऐसे। तो वैसे इस फील्ड में बहुत सारे कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स। आप उस कन्फ्यूजन का हिस्सा बनना चाहते हो या खुद को बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि ये हमेशा देखिए, मैं हर रोज़ क्यों वीडियो बनाता हूँ, आज खुली बात करते हैं। सब्सक्राइबर तो इतना कम है, तो मैं क्योंकि फास्ट है, मेरा प्यार है, नशा है एक बोल सकते हो, या हर दिन देखिए एक नया नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। क्योंकि आप लोग सीखिए। क्यों बनाता हूँ? आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को नॉलेज को बढ़ाए। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज के डेट में, जो पिछले साल में जैसे उसका रिज़ल्ट था, हेल्थ अवार्ड्स का, अभी मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। लेकिन उनमें से आप लोग कुछ अभी भी डरे हुए हो। ये मेडिसिन के बारे में छोड़िए, उसके भीतर नॉलेज होना चाहिए, तब आप प्रयोग कीजिए। कोई भी, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो। हाँ, होम्योपैथिक में एक चीज़ें हैं जो आप गलत मेडिसिन प्रयोग भी कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एलोपैथिक में होगा। वो भी एंटीबायोटिक या विटामिन में ओवर विटामिन, हाइपर विटामिन, मतलब ये जो सारी चीज़ें हो सकता है। लेकिन खाने में इतना आप लोग सोचते क्यों हो? बारिश हो रहा है, आज थोड़ा सा सॉफ्ट फूड ऑफ कर दिया, ये हो रहा है वो कर दिया। ऐसे करने से नहीं चलेगा फ्रेंड्स। हम देख लीजिए, आपको बातों को अगर अच्छा लगे या बुरा लगे कोई बात नहीं है, अब देख लीजिए, मेरे बातों को मिला के देख लीजिए। अब मेडिसिन दीजिए, 10 दिन के लिए सही होगा, 3 उसके बाद 11 दिन से फिर चालू हो जाएगा। उसके नहीं तो शरीर थका हुआ है, चुपचाप बैठे रहोगे। कल एक जो वीडियो बनाया था, जो कॉम्बिनेशन थका हुआ, जो मतलब वीकनेस के लिए, फिर आप दवा शुरू कर दोगे। अरे दवा से सब कुछ नहीं होता है, पेट में खाना होना चाहिए तभी जाके दवा सही काम करते। तो खाना को सही दीजिए, कभी नीम पत्ता दे दिया, कभी ये पत्ता दे दिया। पत्ता एक हिस्सा है सॉफ्ट फूड का, उसको हर डाइट में, जैसे मैंने एक प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में नहीं, बाकी कौन वीडियो में मेरा खाने का प्रोसेस कैसे चलता है। सुबह में ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट खाना, उसके साथ विटामिन तो होता ही होता है। उसके बाद में नीम और तुलसी हर रोज़ चलता है मेरा, वो भी कंट्रोल करके, ठीक है, वो भी कंट्रोल करके। ऐसे नहीं जो हम निकल के दे दिया, ऐसे नहीं। हर बार्स का मेरा हिसाब हो गया, जो कितना उसको देना चाहिए, तभी जाके कोई ऐसे चीज़ें नहीं होगा जिसके लिए हमको मेडिसिन देना पड़ेगा, और ऐसे चीज़ भी नहीं होगा जिसके लिए वो सो जाएंगे। मतलब एकदम एवरेज जा रहा है चीज़ें, ठीक है। उसको जो इतना ज़रूरत है उसका, वो तभी सीख पाओगे जब आप डरोगे नहीं, जब आप उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करोगे। एक चीज़ में ध्यान रखिए, बार्स बढ़ाने से नहीं होता है। आपके पास एक बार्स है, वो हेल्दी है, बार बार बोलता रहता हूँ। आपके पास सिर्फ एक बार्ट है, 100 बार्ट नहीं, एक बार्ट है, और वो लेकिन वो हेल्दी है, वो प्लेफुल है, हेल्दी है, थका हुआ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जानिए आप सही दिशा में जा रहे हो। अगर आपका साथ 100 बार्ट से, 200 बार्ट से, फिर भी वो हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है, तो अब आपका रास्ता गलत है। रास्ता को सही बनाइए। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को रास्ता को सही बनाने के लिए। फिर आप लोग चाहोगे तो आ सकते हो, नहीं तो आपका मर्जी, आपका बार्स, आपका मर्जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स, क्योंकि लव बर्ड्स में विटामिन ए का बहुत कमी हो जाता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत कमी हो जाता है। इसीलिए देखिएगा लव बर्ड्स का ज़्यादातर बहुत जल्दी स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ भी होता है, मारपीट होता है, कुछ दर्द हो रहा है, आँखों में सूजन, ये सारे चीज़ में बहुत जल्दी। इसीलिए उसी टाइम पे देखोगे उसका जो सुंदरता है एकदम डलनेस हो जाता है, मतलब एकदम फेदर ऐसे ऐसे, मतलब बाल ऐसे ऐसे। हम लोग अगर मान लीजिए, मैं अभी तो कुछ कंगनी करके बैठे, मान लीजिए ऐसे ऐसे कर दीजिए, ठीक है, तो फेदर इधर उसका है, मतलब ऐसे सारे। मैंने अब 2 दिन पहले उसको जैसे देखा, उसका विपरीत हो गया। जैसे मान लीजिए बहुत दिन से थका हुआ है, खाया नहीं है, ऐसे बहुत क्विक मतलब डाउनफॉल होता है लव बर्ड्स का। इसीलिए कोई भी बर्ड्स को आपको टाइम मिलेगा, लव बर्ड्स का एक्सट्रीम लेवल पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो बॉडी एनाटॉमी है उसी के हिसाब से बहुत जल्दी डाउनफॉल होता है। और लव बर्ड्स का ज़्यादातर हार्ट अटैक होता है, क्योंकि लव बर्ड्स अगर सही से देखो बहुत ही डरा हुआ बर्ड्स है। उसका अगर कैरेक्टर को समझो तो बहुत ही डरा हुआ बर्ड्स है। तो इसीलिए उसके साथ एक आपके पास लव बर्ड्स है तो उसके साथ अपना बॉन्डिंग सही कीजिए। इसके लिए क्या,
क्योंकि अब जब केज के सामने देने जाओगे, मैं एक क्लिप दिखाने की कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता हूँ लेकिन कोशिश करूँगा, वो भागते नहीं हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। इसके लिए हमको उसको बनाना पड़ा, चाहे छोटे बेबी हो या उसका माँ बाप हो या उसका बच्चा हो, हमेशा मेरे पास आते हैं। मतलब एक बॉन्डिंग हो गया है, इसीलिए डरने का, स्टोक होने का, क्योंकि जब भी वो झपटा झपटी करते हैं ना, उसी के चलते ये प्रॉब्लम। तो लव बर्ड्स का विटामिन ए का कमी बहुत जल्दी होता है, कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए अपने डाइट में और आपका सप्लीमेंट पे ज़रूर रखिए, वो भी होम्योपैथिक में। हम हाँ, पॉलीबियन एम्बीप्लेक्स आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, ज़्यादा मत दे दीजिए। लेकिन होम्योपैथिक का भी एक लिमिट है फ्रेंड्स, उसको भी ज़्यादा, लेकिन हाँ, उसका अगर कंटिन्यू आप यूज़ कर रहे हो तो उसका कोई एंटीबॉडी नहीं होगा और साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ये तो तय है। तो इसीलिए लवर्स में आई इन्फेक्शन, हर आई इन्फेक्शन पॉक्स नहीं होता है, क्योंकि सारा साल तो पॉक्स नहीं होता है, पॉक्स का सीजन एक टाइमिंग होता है, चले जाते हैं। लेकिन कॉन्जक्टिवाइटिस थोड़ा सा डाउनफॉल होने से टेम्परेचर का, अगर आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी कम है, लव बर्ड्स आपका सही है, पहले बोल दूँ, उसका हेल्थ सही है, कैसे देखोगे, जब बैठेंगे ना, ये जो चेस्ट है ऐसे राउंड फिगर में आएगा, ठीक है। अब देखने में ही आपको लगेगा, ये जो सीना है एकदम चापा हुआ लगेगा, ये हेल्दी बर्ड का लक्षण है लव बर्ड्स में। कोई चैनल पे ये बात नहीं मिलेगा, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा स्टडी है, इसीलिए बोल रही हूँ। लेकिन अब जो शुक्रा है, मतलब सीनाटन लव बर्ड्स को बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए लव बर्ड बहुत ही हाइजेनिक बर्ड है, उसका केज फ्लोर से लेके बहुत सारे चीज़, कल एक दादा, अब कुछ माइंड मत कीजिए, एक बार पास में गए थे जो फार्म जहाँ पे जा लाइव किया मैंने, बहुत बात मैं, और मतलब एक बात मेरा एक गुण बोलिए, दोस्त बोलिए, मैं बोलना ज़्यादा नहीं, सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत करता रहता हूँ। दादा ने एक बात बोला, उसको दादा को बोला था कि दादा केज फ्लोर को परिष्कार रखिए। तो बाद में एक बात आया, जो उसका जो एक मतलब दोस्त है, उसका एक मतलब एवियरी है, तो वहाँ पे मतलब जो केज फ्लोर है उसका इतना मोटा पॉटी जम गया। उसका बोलने का मतलब है उसका बर्ड उधर हेल्दी है। देखिए एक बात हम बोलना चाहते हैं, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, कहानी आप लोगों ने सुना, लेकिन जिस दिन सचमुच शेर आ जाएगा ना, उस दिन पूरा निकल के चला जाएगा, ना आप बचोगे ना मैं बचूँगा। तो इसीलिए साफ सुथरा हमेशा रखिए बर्ड्स को, अपने नियम, अपने टाइमिंग के अनुसार, लेट मत कीजिए। अगर आप लव बर्ड्स ब्रीडर हो तो साफ सुथरा मेंटेन ज़रूर कीजिए। कौन क्या कर रहे, मैं आज तक ये नहीं देखा कौन के एवियरी में साफ है, सुथरा है, अपरिष्कार है। हमको बोलना है, बोलता रहता हूँ, सुनना है सुनो, ना सुनना है मत सुनो। लेकिन मैं वही फॉलो करता हूँ, मैं खुद जो करता हूँ। मैं दुनिया में क्या कर रहे हैं, किसका पे मतलब केज अपरिष्कार है, कौन ये कर रहे, मैं जो कर रही हूँ मेरे उसमें फोकस है। मैं साफ़ सुथरा रहना पसंद करता हूँ। जो लोग आज के डेट में साफ़ सुथरा रख रहे हैं उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, क्योंकि उसमें जैसे भी करके इन्फेक्शन ग्रो होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी रोक नहीं सकते, हम लोग तो आम इंसान हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केज को बहुत ही हाइजेनिक तरीके से रखना पड़ता है। केज फ्लोर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, पीने का पानी, खाने का पानी हमेशा साफ़ सुथरा करके प्रोवाइड कीजिए। नेस्टिंग बॉक्स, जो मटकी अगर दोगे तो पॉटी जमता है, बीच बीच में उसको परिष्कार कीजिए। खाने का डाइट में मिनिमम एक लव बर्ड्स सारा दिन में एक पीस लव बर्ड 45 to 55, हम ज़्यादा भी खा ले 70 ग्राम तक खाना इंटैक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कुल मिला के। और समर सीजन में, रेनी सीजन में मिनिमम पानी इंटैक्ट करता है 10 ml के आसपास, ठीक है। अगर आप साफ़ सुथरा पानी मिले, आप करके देखिए, मान लीजिए 2 घंटा हो गया, अब पानी निकल के फ्रेश पानी देखिए वो खाने पीने के लिए आएगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही साफ़ सुथरा खुद को रहना मतलब रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप गंदा रखोगे तो रह जाएगा, लेकिन रोग में ज़्यादातर इन्फेक्शन उसमें चले जाता है। लव बर्ड्स का पॉलियोमा वायरस बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसीलिए लव बर्ड्स में अभी हम पूरा उतना डिटेल करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। छोटा सा बात बोल के ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को और डिटेल जानना है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं पूरा वीडियो बना दूँगा। लव बर्ड्स में अश्वगंधा, अल्फ़ा और इचिनेशिया में कभी डोर्स, सप्ताह में 1 दिन करके इचिनेशिया ज़रूर डालिए। कालमेघ को ज़रूर डालिए।
अश्वगंधा या अल्फ़ा के बीच में एक को ज़रूर डालिए, 1 दिन या 2 दिन करके। इसमें क्या होता है, उसका इम्यूनिटी ग्रो होता है, स्टेबल होता है, प्लेफुल होता है और ज़्यादा बीमारी उसको, क्योंकि आई इन्फेक्शन लव बर्ड्स का अगर सही जानकारी लेके ना ठीक ठाक करो, आँख कभी-कभी ब्लैंक हो जाता है, मतलब ब्लाइंड हो जाता है और कभी-कभी मर भी जाता है। तो आई इन्फेक्शन को कभी भी कोई भी चीज़ के साथ जोड़ो मत। लव बर्ड्स का अगर कोई भी छोटा सा लाल है तो उसी टाइम से चिकित्सा शुरू कीजिए, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो। मैं जैसे चिकित्सा करता हूँ, आप लोग देख ही चुके हो कैसे क्या रिज़ल्ट है, जो लोग का इन्फेक्शन हुआ था। और एक्सट्रीम देखिए, मेरे को बोलने का एक टाइमिंग होता है। अगर मान लीजिए एकदम लास्ट मोमेंट पे आके मेरे को कुछ बोल रहे हो, तो मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ ना, मैं वही करूँगा आप जो आप बोल रहे हो, जो आप दिखा रहे हो। प्रैक्टिकली देखने में और वीडियो में बहुत फ़र्क होता है, फिर भी हम वीडियो भेजने के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए हर दिन अपने लव बर्ड से तो फॉलो में रखिए। आई इन्फेक्शन थोड़ा सा वेदर फ्लैक्चुएशन में हो सकता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ने से हो सकता है, लव बर्ड्स का ज़्यादा सा हाँफने का बीमारी आता है, वो भी जिसका टॉप में या ऐसे आउटडोर में मतलब सेटअप है गर्मी का और समर सीजन में। तो ब्लू नाइन और जेलसेमियम और एक्ोनाइट का एक कॉम्बिनेशन बना के ज़रूर रखिए बीच बीच में, सप्ताह में 2 दिन करके। लव बर्ड्स का पोटी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सही से इंटेस्टाइन और लीवर कंट्रोल में नहीं है, मतलब सही प्रॉपर फंक्शनल कंडीशन में नहीं है। तो इसीलिए कालमेक्स के साथ आप हाइडिस्टिक या आपका कालमेक्स के साथ नाक्स भूमिका और चिलिडोनियम डालना ज़रूर इनको मतलब प्रोवाइड कीजिए। और अश्वगंधा अल्फ़ा को ज़रूर रखिए और कालमेक उधर सप्ताह में 1 दिन करके इचिनेशिया, जो खून में जो अगर कुछ बैक्टीरियल या कुछ भी है वो निकल जाएंगे। देखिए होम्योपैथिक में मैं 1 दिन बोल रही हूँ, होम्योपैथिक में मिनिमम 3 डेज़, मतलब मैक्सिमम तो बहुत कुछ, मिनिमम आप 2 दिन दीजिए। कोई भी मेडिसिन दे रहे हो, मतलब कोई कॉम्बाइन करके दे रहे हो या सिंगल कोई मेडिसिन, मिनिमम बैक टू बैक 2 दिन दीजिए, बीच में गैप, तभी जाके वो प्रॉपर काम करती है। तो चलिए, लव बर्ड्स में जितना मेरे को अभी एक छोटा इन्फॉर्मेशन चीज़ बनाया, आप लोगों को और भी विस्तारित रूप से जानना है तो नीचे कमेंट्स कीजिए। इस वीक में लव बर्ड्स का एक बहुत ही बड़ा चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि सीज़न आने वाला है। उसी के चलते मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आप लोगों को नॉलेज को ग्रो करने के लिए, जो आप लोगों के जो 2022-23 में मन से चाहता हूँ सभी के लिए प्रे करूँगा। और जैसे बोल रही हूँ वैसे कीजिए, 100% आपका ब्रीडिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।